हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एसेंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीनियर अलजेब्रा के गेट क्वेश्चन। दिस इज़ पार्ट 3। इसके पहले 3 पार्ट हो चुके हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो ज़रूर से प्रीवियस वाले वीडियोस चेकआउट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था टेलीकॉम 2013 के पेपर में। मिनिमम आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स विच इज़ दिस 3x3 मैट्रिक्स इज़ वॉट। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 या फिर ऑप्शन डी 3। वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमको तो आइगन वैल्यू फाइंड करना है ना, तो ये 3x3 मैट्रिक्स है तो क्या हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना पड़ेगा ना। आपने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। सो प्राइमरी डायगोनल में सब्ट्रैक्ट करो लैम्डा के साथ। सो दिस इज द थिंग विच यू गेट 7, उसके बाद 2 7 5 माइनस लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट को ओपन अप करो, एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा, सारे आइगन वैल्यूज निकाल लो एंड यू आर डन। थोड़ा सा लेंदी अप्रोच है बट आंसर आ जाता है। फिर मैंने एक और ट्रिक बताया था आपको। द नेक्स्ट ट्रिक वॉज, आपको ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू नीड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप सिंपली यूज़ कर सकते हो एक लॉजिक, एक ट्रिक जो मैंने आपको दिया था, लैम्डा क्यूब माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें 3 टर्म निकालने पड़ते हैं। द फर्स्ट टर्म इज S1 विच इज़ सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। S2 इज सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आपके सामने जो यहाँ पर मैट्रिक्स ए है उसी का डिटर्मिनेंट आपको निकालना है। सारा पुट करो, आइगन वैल्यूज आपको निकालना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू से मिनिमम अमंग देम वर ए बी सी या डी, उसमें से एक आंसर बनेगा। अगेन ये भी एक लेंदी प्रोसेस है टू सॉल्व द क्वेश्चन। इससे कोई फास्ट तरीका। यू आर थिंकिंग यार एक क्वेश्चन बनाने के कितने मेथड हो सकते हैं। यस, देर इज़ वन मोर वे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, फाइंड द मिनिमम आइगन वैल्यू या मैक्सिमम आइगन वैल्यू, ऐसी कोई बातें हो है ना, तो आप देखिए कितने मार्क का क्वेश्चन है। क्या ये 1 मार्क का क्वेश्चन है या 2 मार्क का क्वेश्चन है। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो जल्दी से बन जाएगा, 2 मार्क का है तो मे बी कैलकुलेशन का कुछ इशू होगा। बट जनरली देखा गया है गेट पेपर में आपको लेंदी कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं देते। कैलकुलेशन होते हैं सिंपल, कुछ ना कुछ हिडन कॉन्सेप्ट होता है जो आपको ढूंढना होता है। जैसे इस मैट्रिक्स में आप देखो, कुछ तो ऐसी बात थी जो आपको ढूंढनी थी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर ऐसी कौन सी बात है जो ढूंढने वाली है ना। देखो बहुत सिंपल है। अगर आप ये मैट्रिक्स को ध्यान से देखते हो, ट्राई टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर ये 3x3 मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो ओपन अप करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ओपन अप नहीं करना आपको। आप कॉलम 1 और कॉलम 3 को ध्यान से देखो। अगर आप करते हो कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, तो हमारा डिटर्मिनेंट वैसे चेंज नहीं होता, बिकॉज रो एंड कॉलम ऑपरेशन के एडिशन सब्ट्रैक्शन से डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। ये सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। सो वी विल से कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, और इसलिए अब हमारा कॉलम 1 बन जाएगा 5, उसके बाद 12, उसके बाद 7, सेकेंड कॉलम इज़ 5 12 7 एंड थर्ड कॉलम इज़ 2 7 5। हो गई ना मज़ेदार चीज़। नाउ यू विल से सर एक डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम सेम है। सो अगर एक डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम सेम है तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 हो गया। अब ये हमको कैसे हेल्प करेगा टू फाइंड मिनिमम आइगन वैल्यू। You should understand the determinant of the given matrix is equal to product of eigen values of the matrix। क्योंकि हमारा मैट्रिक्स का साइज 3x3 है तो हमको 3 आइगन वैल्यू मिलते एंड हेंस प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 आइगन वैल्यूज। क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स 0 है तो इससे इंडिकेट होता है वन ऑफ द आइगन वैल्यू अमंग दिस 3 इज 0। अगर वन ऑफ द आइगन वैल्यूज अमंग दिस 3 इज 0 तो मेरा एक कंक्लूजन बन गया कि एक आइगन वैल्यू तो 0 है एंड हेंस ऑप्शन में 0 से कम तो कोई है नहीं। 0 से कोई कम होता तो हम सोच सकते यार तो फिर कोई और हो सकता है मिनिमम आइगन वैल्यू, बट हमारे ऑप्शन में सारे वैल्यू 0 से ज़्यादा ही है। सो 1 2 3 ये सब 0 से ज़्यादा है, तो ये मिनिमम आइगन वैल्यू कैसे बन सकते हैं। सो मिनिमम आइगन वैल्यू इज़ 0 क्योंकि इससे कोई कम था नहीं। हो गया आंसर 1 सेकेंड में।
तो कुछ ऐसी बातें रहती है गेट एग्ज़ाम में, स्टूडेंट्स ये सब आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जाते हैं जिससे क्वेश्चन देरी से बनता है, फिर कहते हैं कि पेपर लेंदी था सर, है ना। तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें ही रख रहा हूँ इसलिए कि आप आगे जा करके ये सारा मिस्टेक ना करो, है ना। आगे लेकर चलता हूँ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2013 इलेक्ट्रिकल में आया था, अ मैट्रिक्स हैज़ आइगन वैल्यूज -1 एंड -2. The corresponding eigenvectors are 1 minus 1 and 1 minus 2. Respectively, the matrix is what? ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमारे पास है दो चीज़, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, और आपको बताना है कि रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स क्या होगा। एक तरीका क्या है, दी वन वे टू सॉल्व इज AX इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, है ना। तो मैट्रिक्स ये तो हमको पता नहीं, लेट अस से ABCD ये इसके एलिमेंट्स थे, है ना। क्या x हमको पता है, ये देखो आइगन वेक्टर इज 1 - 1, बट वो कब है, दिस इज द आइगन वेक्टर व्हेन द आइगन वैल्यू इज -1। तो जब आइगन वैल्यू -1 है तब वो आइगन वेक्टर 1 - 1 था। इक्वेशन बना लो, सो a - b इज इक्वल टू -1, दूसरा इक्वेशन इज c - d इज इक्वल टू +1, ठीक है। दो इक्वेशन बन गए। अब एक और आपको ऐसा परफॉर्म करना पड़ेगा फॉर दिस आइगन वेक्टर एंड दिस आइगन वैल्यू, और दो इक्वेशन मिलेंगे, 4 अननोन, 4 इक्वेशन, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। दिस इज वन वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। समझ में आ रही है बात। अच्छा, कोई स्टूडेंट ये कहते हैं सर क्या यही से हम आंसर नहीं ढूंढ लेते, ये देखो ना ऑप्शंस में बहुत सारे ABCD के वैल्यू दे रखे, पुट करके चेक कर लेते हैं ना हम, वो भी एक तरीका है जो आप कर सकते हो। ये बेनिफिट होता है MCQ का। सो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नो, सो दिस इज रॉन्ग। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, 1 - 2 इज -1, फिलहाल तो ये हो रहा है। व्हाट अबाउट ऑप्शन C, A की वैल्यू -1, B की वैल्यू 0, क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, फिलहाल हो रहा है। A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 1, क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, यस ये भी हो रहा है। सो एक ऑप्शन तो चला गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, C - D शुड बी +1, तो क्या यहाँ पर C - D +1 था, बिल्कुल नहीं था, तो बी ऑप्शन गलत। C - D +1 था, बिल्कुल नहीं था, तो वो ऑप्शन गलत। तो क्या फाइनल ऑप्शन डी यही बचा है, ये देखो -2 -3, सो C - D द आंसर इज +1, ऑप्शन डी सही हो गया। मुझे लगता है कि आपको ये ट्रिक पसंद आया, कि अगर आप इस तरीके से जाते तो आपके पास वैसे तो 4 अननोन थे, तो आपको लग रहा था कि 4 इक्वेशन चाहिए, तब जा कर के ये 4 अननोन फाइंड कर सकते हैं और फिर हमको आंसर मिलेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। थोड़ा सा स्मार्ट होते हो, थोड़ा सा एनालिटिकल होते हो, क्वेश्चन जल्दी बन जाता है। यही है ब्यूटी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स की। चलिए थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, इसके अलावा कोई और तरीका था टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप मुझसे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो कोई क्वेश्चन बनाने के एक तरीके तो हो नहीं सकते। वी कैन ऑलवेज थिंक समथिंग यूनिक। हम हमेशा एक नया अप्रोच, एक नई दिशा, एक नई सोच लेकर के चलते हैं कि क्यों हम बुक के मेथड से जाए, क्यों हम कुछ नया नहीं सोच सकते। इंडिया का वही प्रॉब्लम है, वाई वी आर नॉट डूइंग इनोवेशन एंड रिसर्च, क्योंकि हमको सोचना नहीं सिखाया गया है। और मैं आपके लिए यहाँ पर आया हूँ बस आपको बताने के लिए कि थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, सोचना, यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कोई बड़ा कार्य करना है आपको लाइफ में, ये सब उसके रूट्स है ना, उसके बिना ये सब पॉसिबल नहीं होगा। चलिए नेवरदलेस बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। हम क्या कर सकते थे, हम एक चीज़ ज़रूर कर सकते थे, हम कह सकते थे कि प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यू के हिसाब से सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज़। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ क्या है यहाँ पर, -3। तो डायगोनल एलिमेंट का सम करने पर -3 कौन दे रहा है, सो डायगोनल एलिमेंट का सम करने पर ऑप्शन ए तो नहीं दे रहा -3, बाकी सारे ऑप्शंस हमको -3 दे रहे हैं। सो एक ऑप्शन तो हट गया। जब वी हैव वन मोर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज। सो क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज इज व्हाट, इट इज़ +2। सो डिटर्मिनेंट का आंसर +2 कहाँ पर आता है, इसका अगर आप डिटर्मिनेंट करो तो -4 + 4, ये तो 0 हो गया। इसका डिटर्मिनेंट अगर आप करो तो 2 - 0, ठीक है, ये तो 2 आ रहा है। इसका डिटर्मिनेंट करो तो इसका भी आंसर +2 आ रहा है। अब C और D में से कोई बच गया है, उसको कैसे सॉल्व करें, सिंपल है। C और D में से एक बच गया है,
चेक कर लो दिस एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन इज ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। बस अगर आप ऑप्शन सी को उठाते हो तो ऑप्शन सी में ए था -1 0 0 -2, एक्स कोई भी आप उठा लो प्रीवियस इसमें से, अगर आइगन वैल्यू हमारी -1 है तो उसके रिस्पेक्ट में एक्स था 1 -1, ठीक है। तो क्या LHS और RHS सेम आ रहा है? नहीं, LHS आ रहा है -1 2 आफ्टर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, RHS आ रहा है -1 1, तो ये तो नॉट इक्वल है, और अगर नॉट इक्वल है तो ऑप्शन सी गलत हो गया, और अगर ऑप्शन सी गलत है तो इनडायरेक्टली हाइपोथेसिस के हिसाब से ऑप्शन डी सही हो गया। सो यू कैन यूज़ हाइपोथेसिस इन मैथमेटिक्स एनी टाइम, है ना, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। चलिए, तो मुझे लगता है कि एक को रॉन्ग प्रूव करके दूसरा राइट हो चुका है, सो ऑप्शन डी इज़ राइट एंड दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दी क्वेश्चन। चलिए आगे लेकर चलता हूँ टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े आराम से आपको सॉल्व करना है, मैं बिल्कुल आपके लिए जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ कि आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाने हैं, नो, आराम से बनाओ, समझो क्वेश्चंस को, फिर सॉल्व करो, ठीक है। सो 2013 इलेक्ट्रिकल इस पेपर में ये क्वेश्चन आया था, इक्वेशन 2 - 2 1 - 1 x1 x2 equal to 0 0 has option A no solution, option B only one solution, option C non-zero unique solution, या फिर ऑप्शन डी मल्टीपल सोल्यूशन। अगेन ये क्वेश्चन बनाने का दो तरीका है, एक स्टूडेंट कहेंगे सर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से जाए तो जा सकते हो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से जाओ, रैंक चेक करो और फिर आंसर निकालो। दूसरे काइंड ऑफ स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर ये सिस्टम थोड़ा सा जाना पहचाना है, कांस्टेंट जो मैट्रिक्स है वो पूरा ज़ीरो है, और जब कांस्टेंट मैट्रिक्स ज़ीरो होता है तो आपने एक चीज़ लिखवाई थी, Ax इज इक्वल टू ज़ीरो मीन्स वी आर डीलिंग विद होमोजीनियस सिस्टम, और अगर हम होमोजीनियस सिस्टम से डील कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बेनिफिट है, सोल्यूशन तो आएगा, बट आपको चेक करना है क्या यूनिक सोल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, बट सोल्यूशन तो आएगा, और इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया एंड ऑप्शन बी सी या डी उसमें से हमको देखना है क्या होगा, है ना। सो नाउ व्हाट वी हैव टू से इज कि अगर हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते, मैंने एक ट्रिक दिया था, तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज -2 + 2, इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 0। अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है तो इसका मतलब ये होता है जो उसका साइज था वो रैंक नहीं बना, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A इज़ नॉट इक्वल टू 2, और इसका मतलब ये यूनिक सोल्यूशन वाला केस नहीं होगा, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन कब होता है, व्हेन रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू साइज ऑफ द मैट्रिक्स, यहाँ पर तो नहीं है, तो यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, एंड हेंस द आंसर इज इनफाइनाइट सोल्यूशन, सो मल्टीपल सोल्यूशन सही हो गया। इतना सिंपल था ये क्वेश्चन। सो देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स विच यू कैन यूज़ टू गेट द आंसर। मुझे लगता है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, मैंने बहुत सारी बातें की है, इस क्वेश्चन को भी आप दो मेथड से बना सकते थे ना, एक था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाई दिया है, तो मैं रिपीट नहीं करूँगा, आप खुद से ट्राई कर सकते हो, और कुछ नई बातें यहाँ पर मैंने जोड़ दी थ्रू दी क्वेश्चन। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन दिस क्लास, आई होप यू एंजॉयड द क्लास। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिए इस चैनल को जितना हो सके, और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने पर आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशंस आती रहेगी, और अगर आप मेरे को अनअकैडमी पर देखना चाहते हो तो फिर अनअकैडमी आप डाउनलोड कर लीजिए, किस बात की देरी। और अगर आप प्लस पर आना चाहते हो तो SJYT रेफरल कोड यूज़ कीजिए टू गेट अ 10% डिस्काउंट।